उसमें बहुत साजिश कर करके बहुत सारे गुनहगारों को बचा करके एक आदमी को सिर्फ सज़ा देना ये ठीक नहीं है। इसको सही तरह से जांच किया जाए, निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए। कोई भी अगर देश के प्रति ईमानदार नहीं है, देश से गद्दारी करता हो, तो उसको हमारा भारतीय संवैधानिक सिस्टम जो है, भारतीय न्याय प्रणाली जो है, उसको सही जगह पहुंचाने का काम करेगी। अगर अभी मार देते हैं उसको फांसी की सजा, अगर अभी लटका देते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है दोषी हैं वो तो बच जाएंगे और राक्षस बच जाएंगे, खुलेआम घूमते रहेंगे। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। कोलकाता से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, कोलकाता में कुछ दिन पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा के साथ बड़ा दुष्कर्म हुआ था, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सेशन कोर्ट ने फैसले के रूप में आरोपी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तो आइए सीधा बात करते हैं। सर, आपने देखा होगा भी थोड़ी देर पहले ही कोलकाता की जो सेशन कोर्ट है, उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो आरोपी थे संजय रॉय, उन्हें बड़ी सज़ा सुनाई है, उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। और ममता बनर्जी का कहना है कि अगर पुलिस इसकी तहकीकात करती तो फांसी की सज़ा होती। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें एक आदमी गुनहगार नहीं था। जिस हिसाब से रिपोर्टिंग आया था तो उसमें कम से कम 8-10 आदमी गुनहगार तो पक्का था। उसमें बहुत साजिश कर करके बहुत सारे गुनहगारों को बचा करके एक आदमी को सिर्फ सज़ा देना ये ठीक नहीं है। इसको सही तरह से जांच किया जाए, निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए, और जो संवैधानिक तरीक़ा से जो पनिशमेंट दिया जा रहा है उस पर उंगली उठाना हमारी जो है ना वो ये सही नहीं है। किसी को भी उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। संवैधानिक तरीक़ा से जो उनको पनिशमेंट मिला है, जो राक्षस, उस राक्षस को पनिशमेंट मिला है, तो क्या क्या उसमें बात था, किस लिए उसको उम्र कैद मिला है, ये बहुत सारी बातें होती है जो कि आपको दिखाई नहीं देती है, समझ में नहीं आती। वो उनमें जांच का विषय से जो निकलते हैं, जो रिजल्ट आता है, उसी के तहत उसको पनिशमेंट दिया जाता है। सीबीआई ने सही जांच नहीं करी, तभी उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई। नहीं, सीबीआई सही जांच किया, और उसमें आगे भी क्या प्रावधान होगा, हो सकता है कुछ दिन बाद रुक करके फांसी की सज़ा हो, ये भी तो बात हो सकता है। ऐसा नहीं कि अभी जांच बहुत सारा बात पेंडिंग होगा, है ना। अगर उसको मार दिया जाए, अगर फांसी अगर लग जाएगा, तो बहुत सारे साबुत जो हैं वो उनसे कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये भी बात हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले बीएसएफ पर बड़ा निशाना साधा था कि बीएसएफ बांग्लादेशियों को घुसना और जो वहाँ के अवैध दस्तावेज रखते हैं उन सभी की एंट्री कराती है बीएसएफ। अब उन्होंने कह दिया कि सीबीआई सही जांच नहीं कर रही। क्या कहना चाहिए? देखिए, सीबीआई उनका इशारे पर नहीं नाचेगी। सीबीआई अपना डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। वो किसी राजनीतिक ये से वो नहीं चलती है। वो अपना इंडिपेंडेंट काम करती है, काबिल ऑफिसर लगे हुए हैं, और जो अगर गुनहगार पकड़ाएगा तो उसको सही जगह पकड़ करके उसको सही जगह पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा। जो दोषी है, अगर बॉर्डर में हो या कहीं भी हो, अंदर हो या बाहर में, कोई भी अगर देश के प्रति ईमानदार नहीं है, देश से गद्दारी करता हो, तो उसको हमारा भारतीय संवैधानिक सिस्टम जो है, भारतीय न्याय प्रणाली जो है, उसको सही जगह पहुंचाने का काम करेगी। ये बात जान लीजिए। और हमें मोदी की सरकार पर पूरा भरोसा है। मोदी की सरकार पर भरोसा है, लेकिन मोदी पर जो है सवालों निशान भी खड़े किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि पीएम साहब जो है वो सब कुछ गलत होने के बाद भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगवाते? देखिए, जहाँ राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं लगता है, वहाँ जहाँ का जो स्टेट का जो सीएम होता है ना, असल में वही वहाँ का पीएम होता है। ये बात जान लीजिए। जो जिस स्टेट का सीएम है वही वहाँ का प्रधानमंत्री है। वो जो बोलेगा उस हिसाब से बहुत सारे एविडेंस होती है, बहुत सारी फाइल में साइन करनी पड़ती है, बहुत सारे प्रूफ लेने पड़ते हैं, तब जाकर को कोई भी राष्ट्रपति शासन ऐसे कोई क्यों लगा देगा। बाद में अगर लगा देंगे नरेंद्र मोदी साहब, तो इन्हीं लोग चिल्लाने लगेंगे, रोड में आ जाएंगे, बंद कराना, तोड़फोड़ करना, रेल को संपत्ति को बर्बाद करना, सरकारी संपत्ति बर्बाद करना शुरू कर देंगे। कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोग, जैसे कि एंटोनिया मैनो जी बोलती है छोटी छोटी बात में, लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, वैसे ये भी चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो कानून आप जीत करके आए हो, पब्लिक आपको चुना है, तो आप अपना तरीका से काम करो। हर चीज नरेंद्र मोदी साहब नहीं ना करेंगे। सब स्टेट में जा करके झांक के देखेंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आपको जनता क्यों चुना है, सीएम क्यों बनाया है? आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हटो वहां से, गद्दी से इस्तीफा दो जी। तो आप अंतिम में बताइए, आप क्या चाहते हैं? संजय रॉय को फांसी की सजा दी जाए? देखिए, वो कानून, संवैधानिक तरीका, कानून न्याय प्रणाली अपना काम कर रही है। उसमें बहुत सारी जांच अभी बाकी होगी, इसलिए उनको जो है अभी उनको आजीवन कारावास दिया गया है, ताकि और भी बहुत सारे लोग जो उसमें उनके प्रति साबूत इकट्ठा किया जा रहा होगा, उसको साबूत इकट्ठा कर करके अंतिम में उसको लास्ट में फांसी की सजा दे दिया जाएगा। अगर अभी मार देते हैं उसको फांसी की सजा, अगर अभी लटका देते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है दोषी हैं
वो तो बच जाएंगे, और राक्षस बच जाएंगे, खुलेआम घूमते रहेंगे, बोलेंगे अरे मैं तो बच गया। तो उसका मुंह बंद कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसको अभी उसको ये जो है बहुत सारे टेस्ट होते हैं, नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग होती है, ब्रेन मैपिंग होती है, बहुत सारे जांच होगा, उस जांच से निकलेंगे, उस जांच में उसको लाएंगे, जांच करने के बाद में उसको जो है, और हो सकता है बाद में फांसी मिल जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कलकत्ता में जो है एक बड़ा केस सामने आया था आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, और कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने जो है उसके मुख्य आरोपी को उम्र कैद की सज़ा दी है। तो बदले में अब लोग चाहते हैं कि उसे उम्र कैद की सज़ा नहीं, उस दरिंदे को, उस राक्षस को जो है फांसी की सज़ा दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।